नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 26 नवंबर को आई जांच रिपोर्ट में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भेजे गए सैंपल में से 16 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 8, RT-PCR के 7 और ट्रू नॉट मशीन के 1 केस हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 5,641 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 138 एक्टिव केस हैं, 5,412 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा संविधान दिवस के अवसर पर आजमगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी राजपूत बैस और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच संविधान के प्रति दृढ़ संकल्प होकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया। राजपूत बेस ने संपूर्ण कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि आज के दिन संविधान के अवसर पर सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट होकर कार्य करें तथा कर्मचारियों को राष्ट्र हित के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इस अवसर पर पालिका के राजेंद्र चौधरी, रागिनी मसूद, मोनू, वरिष्ठ सभासद अरशद जमाल तथा समस्त नगर पालिका कर्मचारी एवं सभासद गण मौजूद रहे। इसी क्रम में संविधान दिवस के अवसर पर आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान के प्रति दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने को कहा। आप देखिए कैसे दिलाई आजमगढ़ के एसपी ने शपथ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कुकरौड़ा गांव के पास मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, आत्मदाह की दी चेतावनी, हाईवे निर्माण कार्य को रोका। बता दें कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों कार्यदायी संस्था यूपीडा तेज गति से कर रही है। कारण कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनवरी 2021 तक पूरा करना है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर किसानों की जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। इसका ताज़ा प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा गांव के पास हो रहे निर्माण कार्य को किसानों ने रोक दिया और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। किसान रमेश यादव ने बताया कि मौजा बढ़ियारी में गाटा संख्या 8, 9 और 13 में लगभग 25 किसानों की जमीनों का अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाला मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिए किसान पिछले 3 सालों से कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं, मुआवजा आज तक नहीं मिला। किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि इस बार उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं उकरौड़ा गांव का रहने वाला हूँ। सामने गांव दिखाई दे रहा है और ये ज़मीन मेरी मौजा बढ़ियारी मौजा में स्थित है। ये जो है एक्सप्रेसवे में जा रही है और इसका अधिग्रहण जो है ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसका भुगतान
के लिए हम 3 सालों से अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं। माननीय डीएम साहब, माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय जो है एसडीएम साहब, माननीय कमिश्नर महोदय तक हमने जो है लेटरबाजी की है। माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय तक को हमने जो है ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमको केवल जो है वो आश्वासन मिलता है क्या जाए। 3 नंबरों में मेरी ज़मीन है, 8, 9, 13। हम लोग इसमें 2500-30 लोग खातेदार हैं। हम लोगों को जो है बैनामे के आधार पर जितना जिसका रकबा है, हम लोग सभी लोग अपने पे सहमत हैं। हम लोग के बैनामे के आधार पर हम लोगों की ज़मीन का भुगतान किया जाए। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम जो है यहाँ जो है अपनी ज़मीन पर जो है मर मिटने के लिए, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को रोके जाने की सूचना पर आनंद फानन में सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि मुआवजा किसानों को जरूर मिलेगा। यहाँ पे अभी मुझे यूपीडा के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा काम रोका गया है। तो मौके पर मैं आया। यहाँ पे प्रकरण ये है कि घाटा संख्या 8, 9 और 13 इसके संबंध में पहले खतौनी पर किसी और की अमल दरामद थी। बाद में न्यायालय के आदेश से अन्य लोगों के नाम ज़मीन चली आई। तो पूर्व में यूपीडा द्वारा बैनामा करा लिया गया था, वो भूमि यूपीडा के पक्ष में चली गई थी। तो पुनः जब खतौनी में नाम संशोधित हो गए तो इन्होंने बैनामे के लिए आवेदन किया। तो हम लोगों के स्तर से पत्रावली भेजी गई यूपीडा को संदर्भित किया गया है, क्योंकि उसमें 8,66,000 रुपये के स्टाम्प का व्यय हो चुका है। उसके लिए यूपीडा से स्टाम्प और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने पत्र भेजा है। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन हमको मिल जाता है, हम इनका बैनामा करा देंगे, इनका भुगतान हो जाएगा। सरकार पर बीएसएनएल को गर्त में ढकेलने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर आजमगढ़ सी डाट पर किया धरना प्रदर्शन। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि हमारी 10 सूत्रीय मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है और लगातार बीएसएनएल को गर्त में ढकेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी 10 सूत्रीय मांगों में बीएसएनएल की 4G सेवा को तुरंत शुरू करें, उपकरणों की खरीद में निजी कंपनियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, तीसरे वेज रिवीजन को हल करें, कामों की अंधाधुंध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेका श्रमिकों की छंटनी रोकें, छंटनी किए गए ठेका श्रमिकों को फिर से काम पर लगाएं, उनके बकाया वेतन तुरंत भुगतान करें, 1 जनवरी 2017 से पेंशन संशोधन हल करें, कोविड-19 के कारण मरने वाले कर्मचारियों को पोस्टल डिपार्टमेंट के बराबर 10 लाख नगद मुआवजा प्रदान करें, पैनल में रखे गए हॉस्पिटल में कैशलेस उपचार सुनिश्चित करें, कैजुअल मजदूरों के वेतन में संशोधन लागू करने की मांग है, जिसे सरकार शीघ्र पूरा नहीं करती है तो पुनः रणनीति तैयार कर हम विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बीएसएनएल को 4G सेवा तत्काल शुरू किया जाए और उपकरण प्राप्त में प्राइवेट ऑपरेटरों की तुलना में कोई भेदभाव न किया जाए। 1/1/2017 से हमारा तिथि बे रिवीजन का निराकरण किया जाए और 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन का भी निस्तारण किया जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाए। जेटीओ, जेओ, जेई का त्वरित प्रमोशन की जाए। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजासुराम लेडूपार तहसील सगड़ी, राजासुराम ताहिरपुर तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर किसान सभा ने किसान बिल कानून के विरोध में निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसान का धान सरकार घोषित मूल्य पर नहीं खरीद रही है। किसानों को क्रय केंद्र पर पहुंचाए गए धान की खरीद के दौरान हिला हवाली करके भगा दिया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से गांव में घूम घूम कर व्यापारी उसी धान को 10 से 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रहे हैं। इस कारण किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
आजमगढ़ की छटियाव चीनी मिल पर करोड़ों रुपए किसानों का बाकी है। बिजली का मूल्य भी बढ़ाया जा रहा है। मीटर की रफ्तार तेज करके उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। सरकार की इसी जन विरोधी नीतियों व किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। नगर पंचायत कटघर लालगंज में पॉलीथीन उपयोग के विरुद्ध छापेमारी, 4 किलो प्लास्टिक जब्त, 6,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। शासन के निर्देश पर नगर पंचायत कटघर लालगंज के अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव के नेतृत्व में लालगंज में पॉलीथीन उपयोग के विरुद्ध छापेमारी के दौरान कई दुकानों से 4 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त की गई तथा 6,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अधिशासी अधिकारी रामबचन यादव ने बताया कि लालगंज नगर पंचायत में शासन के निर्देशानुसार पॉलीथीन के विरुद्ध लगातार छापेमारी जारी रहेगी। इस अवसर पर ईओ रामबचन यादव, सफाई नायक चंद्रमणि यादव, सभाजीत, राधेश्याम तथा अन्य कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डीएम द्वारा गठित टीम ने लालगंज में बीज के प्रतिष्ठानों से लिए सैंपल 1 को कारण बताओ नोटिस जारी। किसानों को गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। डीएम राजेश कुमार द्वारा गठित 3 टीमों के अधिकारियों ने जिले की सभी 8 तहसीलों से कुल 38 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान बीज के कुल 54 सैंपल लिए गए, जिसे सील करके जाँच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेज दिया गया। कुछ दुकानदार दुकानें बंद करके फरार हो गए। अभिलेख न दिखा पाने पर ऐसे 5 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उन पर 1 सप्ताह के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्ट जवाब न देने पर बीज अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लालगंज तहसील क्षेत्र में तीसरी टीम में शामिल उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी लालगंज संगम मौर्य और डीडी उद्यान मनोहर लाल ने तहसील लालगंज में प्रतिष्ठानों से बीज के नमूने लिए तथा एक कारोबारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। सर्वोदय पब्लिक डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में लालगंज की सांसद और विधायक ने की कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक। बहुजन समाज पार्टी 2022 की तैयारी में पूरी तरह जी जान से जुट गई है। कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए कार्यकर्ता अभी से जनता के बीच जाएं तथा बहन जी के कार्यकाल के निर्णयों और विकास कार्यों का जिक्र करें। आजमगढ़ के सर्वोदय पब्लिक डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही लालगंज की सांसद संगीता आजाद ने कहा कि देश और प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्था के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। मनमाने ढंग से संविधान को दरकिनार करके निर्णय लिए जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनाए, जिससे सर्व समाज का कल्याण हो सके। विधायक लालगंज पप्पू आजाद उर्फ आजाद अरिमर्दन ने कहा कि सर्व समाज का शोषण हो रहा है। शासन प्रशासन के लोग आंख पर पट्टी बांधकर शोषण में जुटे हुए हैं। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कुमार, राजकुमार, रामपाल ठाकुर, राशिद अहमद, चंद्रभूषण, अजय कुमार, अश्विनी कुमार, ईश्वर चंद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ओमकार शास्त्री ने किया।